स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू प्रगत कंपटीशन पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर। आज से हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उन सब की एक श्रृंखला। हम एक दिन में एक युद्ध की चर्चा करेंगे और उसमें जानेंगे कि युद्ध का आखिर कारण क्या था, युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया और उसके परिणाम क्या थे। इन सभी तथ्यों को समाहित करते हुए हम एक दिन में सिर्फ एक युद्ध की चर्चा करेंगे। और आपके मन में अगर कोई दृढ़ संकल्प या निश्चय है तो उसको अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल सेट करके बैठ जाइए। बस ये सोच लीजिए कि आज नहीं तो कल मुझे मेरा प्यार मिलेगा और मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा। चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास दशराग युद्ध के बारे में। हम समझेंगे कि आखिर दशराग युद्ध क्या था। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका समय है, दशराग युद्ध का समय। हालांकि समय की बात करते हैं तो इसका समय अज्ञात है। हम यह समय देखते हैं तो जो समय है 35 वर्ष पहले। हालांकि इसके समय की जानकारी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो पाई है। युद्ध की जानकारी हमें मिलती कहाँ से, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल से ये जानकारी हमको मिलती है। और युद्ध के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखना है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। युद्ध के बारे में पूछा जाता है कि युद्ध दशराग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो राजा सुदास व 10 जन के बीच लड़ा गया था। राजा सुदास वर्सेस 10 जन के मध्य, 10 जन मतलब 10 कबीलों के मध्य, 10 कबीलों का एक संघ था और एक तरफ से राजा सुदास थे। अब एक बात आपको यहाँ और ध्यान देना है समय के साथ। समय तो इसका है 3500 वर्ष से पहले लगभग लड़ा गया था। एग्जैक्ट समय है नहीं क्योंकि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। और ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का ज्ञात सबसे पहला युद्ध है। इस युद्ध के बारे में पूछा जाता है युद्ध आखिर कहाँ लड़ा गया था, तो इसके बारे में पूछा जाता है। एक नदी है परसुड़ी या फिर वर्तमान में इसे रावी कहते हैं। तो परसुड़ी या फिर रावी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया, तो राजा सुदास व 10 जन के मध्य। 10 जन कौन थे, 10 कबीले, 10 कबीलों का एक संघ था, एक समूह था जिसने राजा सुदास से मिलकर लड़ाई की थी। तो चलिए देखते हैं आखिर राजा सुदास व 10 जन के बीच युद्ध का कारण ही क्या था। तो हम समझते हैं एक तरफ है राजा सुदास के एक पुरोहित थे जिनका नाम है, पूरी भूमिका समझते हैं युद्ध की। पुरोहित जिनका नाम है विश्वामित्र। हम यह समझते हैं कि राजा सुदास ने विश्वामित्र की सहायता से बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया था। विश्वामित्र राजा सुदास के पुरोहित थे, लेकिन कुछ समय बाद विश्वामित्र राजा सुदास के बीच अनबन होती है और अनबन की वजह से राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वहां एक नया पुरोहित बनाया था और उसका नाम था वशिष्ठ। तो जो नए पुरोहित बनाए गए थे उनका नाम था वशिष्ठ। ये नए पुरोहित वशिष्ठ बनाए गए थे और इस वजह से विश्वामित्र को ये बात अपमानजनक लगी और विश्वामित्र ने निश्चय कर लिया था कि हमको राजा सुदास से इसका बदला लेना है। और बदला लेने के लिए विश्वामित्र ने छोटे छोटे संघ जो कबीले थे, जिनको हम जन कहते हैं, तो जन या कबीले इनको इकट्ठा करना शुरू किया। और यहाँ 10 संघ या फिर 10 जन या 10 कबीलों को इकट्ठा कर इन्होंने राजा सुदास से युद्ध छेड़ दिया। और युद्ध का परिणाम आखिर आया क्या कि जो राजा सुदास हैं, राजा सुदास जी विजयी होते हैं और 10 जनों की हार होती है। 10 जन कबीले थे उसमें 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले थे। तो ये हमने देखा है कि राजा सुदास जी विजयी होते हैं। दोस्तों, हमने बहुत ही कम समय में दशराग युद्ध को कवर करने की पूरी कोशिश की है। कैसे लगी मेरी जानकारी आप कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं फिर से एक और युद्ध के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।